रघुनाथन स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा और आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे। चलो फ्रेंड, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, हमें ये ज्ञात करना है। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि पुत्री तथा पत्नी के बीच में जो अनुपात है वही अनुपात किस में है, पत्नी तथा पुत्र के बीच में है। ठीक है फ्रेंड, और अनुपात क्या है, 3:1 दे रखा है। जो अनुपात पुत्री और पत्नी के बीच में है वही अनुपात किसके बीच में फ्रेंड, पत्नी और पुत्र के बीच में। पत्नी और पुत्र के बीच में है। और अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। ठीक है फ्रेंड, अब यहां से हम क्या कर देंगे, तीनों का अनुपात निकाल देंगे। पुत्री, पत्नी व पुत्र, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, ये 3 है, पत्नी का कितना है 1 और पत्नी का 3, पुत्र का कितना है 1। 1 के बगल में खाली स्थान रहता है, यहाँ पे 1 फिल कर देंगे और 3 के बगल में खाली स्थान रहता है, यहाँ पे 3 फिल करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। ठीक है फ्रेंड, तो तीनों का अनुपात कितना आ गया, 9:3:1 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को क्या बोल रहा है, पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले। यहाँ पुत्र का अनुपात कितना है 1 और पुत्री का कितना है 9। तो इन दोनों का अनुपात में अंतर कितने का है, 9 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8। बट यहाँ कितना है अंतर दोनों के बीच, पैसे में 10,000 का अंतर है। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, पुत्री के अनुपात से, पुत्र के रेशियो से पुत्र के रेशियो को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना है पुत्री का 9 रेशियो माइनस 1 रेशियो कर देंगे तो कितना आएगा 8 रेशियो। ठीक है, और ये 8 रेशियो किसके बराबर है फ्रेंड, 10,000 रुपये के बराबर, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10,000 का है। तो जो ये 8 रेशियो होगा ये 10,000 के बराबर। जब 8 10,000 के बराबर है तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, 10,000/8 कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 8 एकम 8, 8 16 4 8 5 40। तो एक रेशियो किसके बराबर आ गया, 1250 के बराबर। जब एक रेशियो 1250 के बराबर आ गया तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। तो कुल संपत्ति ज्ञात करनी है। तो कुल रेशियो कितना है, अब 13। तो ये 13 किसके बराबर होगा, कुल संपत्ति के बराबर होगा। ठीक है, जब एक रेशियो इतने के बराबर है तो 13 रेशियो कितने के बराबर होगा, तो क्या कर देंगे, जब एक रेशियो 1250 के बराबर है तो ये कितना है, 9 1 10, 3 13 रेशियो किसके बराबर होगा, क्या कर देंगे हम 1250 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 65 का 5, 26, 32 का 2, 13 13 16। तो फ्रेंड, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, 16,250 रुपये। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। 170 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि 170 रुपये को ए बी तथा सी में ये अनुपात में बांटना था, बट गलती से क्या हुआ, इस अनुपात में बांटा गया और किसको कितना लाभ हुआ। फिर बोल रहे कि अगर इस अनुपात में बांटने पर किसे कितना रुपया अधिक मिला। तो फ्रेंड क्या कर देंगे, हम पहले इसको निकाल देंगे, इस अनुपात में बांट देंगे, उसके बाद ये वाले अनुपात में बांटेंगे तो पता चल जाएगा कि किसे कितना रुपया अधिक मिल रहा है। तो फ्रेंड, पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी को इस अनुपात में बांटने पर। ठीक है, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी को हम इस
अनुपात में बांट देंगे। तो फ्रेंड मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अगर अंश सबका सेम हो तो कैसे रेखीय अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ए निकालना है, सबका अंश सेम है, तो ए को ढक देंगे, बी और सी वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 तियां 12। तो ए के यहाँ पे 12 लिख देंगे। और जब बी वाले को निकालना है तो बी वाले को ढक देंगे, सी और ए वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 अनुपात। और जब सी वाले को लेना है, जब सी वाले को निकालना है तो सी वाले को ढक देंगे, बी और ए वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6। और इससे कट के कितना आ जाएगा फ्रेंड, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। अब इस अनुपात, ये अनुपात कुल कितना अनुपात हो गया, 6 4 10 13। तो 13 रेशियो किसके बराबर हुआ फ्रेंड, 117, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो निकाल देंगे, 117/13 कर देंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है फ्रेंड। जब एक रेशियो 9 के बराबर है तो 6 रेशियो किसके बराबर होगा, 9 छके 54। तो ए को कितना मिलेगा, 6 गुना 9 कर देंगे तो 54। बी को कितना मिलेगा, बी का अनुपात क्या है, 4, 4 गुना 9 कर देंगे, 4 गुना 9 तो कितना आएगा, 9 चौको 36। बी को कितना मिलेगा, 36 रुपये। और सी को कितना मिलेगा, सी का अनुपात कितना है, 3, 3 गुना 9 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 9 तियां 27, ठीक है फ्रेंड। 2 और 3। अगर इस अनुपात में बांटा जाता तो ए को 54 रुपये मिलते, बी को 36 रुपये मिलते और सी को कितना मिलता, 27 रुपये मिलता। बट गलती से किस अनुपात में बांटा गया, इस अनुपात में बांटा गया। अब देखते हैं किसको कितना रुपये मिलता है, ठीक है। अब इस अनुपात में बांटा गया तो यह अनुपात कुल कितना हो गया, 4 3 7, 4 3 7 8 9। तो 9 रेशियो किसके बराबर हुए फ्रेंड, फिर से 117 के बराबर होगा, क्योंकि इस अनुपात में बांटा गया गलती से, ठीक है। तो 9 रेशियो किसके बराबर हुआ, 117 के। तो यहाँ से एक रेशियो किसके बराबर आ गया, 117/9 करेंगे तो कितना है फ्रेंड, 13, ठीक है। जब एक रेशियो 13 के बराबर है तो अब ए को कितना मिला, ये ए का रेशियो है, 2 गुना 13 कर देंगे तो कितना आएगा, 26। और बी को कितना मिलेगा, बी का रेशियो कितना है, 3, 3 गुना 13 कर देंगे तो कितना आएगा, 39। और सी को कितना मिलेगा फ्रेंड, सी का रेशियो कितना है, 4, 4 गुना 13 कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 53 को 52, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, ए को यहाँ कितना मिल रहा है, 54 रुपये, बट यहाँ ए को कितना मिल रहा है, 26। बी को यहाँ कितना मिल रहा है, 36 रुपये, और यहाँ बी को कितना मिल रहा है, 39। और सी को यहाँ कितना मिल रहा है, 27, और यहाँ सी को कितना मिल रहा है, 52। तो किस किस को फायदा रहा फ्रेंड, बी और सी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि किसको लाभ हो रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर, बी और सी को क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, ए बी व सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये हो तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी तथा सी का वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी और सी का वेतन कुल मिला के कितना है, बल 12,000 रुपये है, तो एक ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें 12,000 रुपये दे रखा है, किसका वेतन दे रखा है, ए तथा बी का दे रखा है ना, बी तथा सी का वेतन दे रखा है, हमें मिला के कितना है, 12,000 रुपये है। तो हम अनुपात भी किसका लेंगे, बी और सी का लेंगे। बी और सी का अनुपात कितना है, 2 और 3, 2 रेशियो किसका है, बी का, और सी का कितना है, 3 रेशियो। तो दोनों को मिला के दोनों का वेतन मिला के कितना है, 12,000 रुपये। दोनों का वेतन मिला के कितना है, 12,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, दोनों का अनुपात ऐड कर देंगे तो कितना है, 3 2 5, 5 रेशियो बराबर कितना है, 12,000, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 12,000/5 कर देंगे तो कितना आएगा, तो एक रेशियो किसके बराबर आ गया फ्रेंड, 2400 के बराबर आ गया, ठीक है। जब एक 2400 के बराबर है तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है, 2400। 1 गुना 2400 कर देंगे तो कितना आया, 2400 रुपये, ठीक है। बी का वेतन कितना है, 2 गुना 2400 कर देंगे तो कितना आया,
4800। और इसी प्रकार सी का वेतन कितना आया, 3 गुना 2400 कर देंगे, कितना आया 7200 रुपये आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। जो ए से जो सी का वेतन है कितना प्रतिशत अधिक है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड हम परसेंटेज वाले पार्ट में अच्छे से कर चुके हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को, यहाँ भी इजीली हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, सी का वेतन ए से कितना अधिक है। अगर हम 7200 में से 2400 घटाएंगे तो कितना अधिक है, 4800। ठीक है, अगर 7200 में से हम 2400 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4800 रुपये। ठीक है, तो कितना अधिक है, 4800 अधिक है किसके वेतन से, जिसके वेतन से कहा जाता है फ्रेंड उसे कहाँ डालते हैं, बट्टे में डालते हैं। ए के वेतन से, तो ए का कितना है 2400 इंटू हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रेंड एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। जो ए से है सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, तो वैसे देखें तो हम कितना अधिक है सी से, मतलब ए से सी का वेतन कितना अधिक है, 7200 में से अगर हम 2400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4800 रुपये। तो कितना आया, 4800 रुपये अधिक है किसके वेतन से, ए के वेतन से। तो ए का वेतन हम बटे में डाल देंगे, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो कितना आया 200 परसेंटेज। तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, 200 प्रतिशत अधिक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, रुपये 3700 को ए बी तथा सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए का भाग बट्टे बी का भाग बराबर बी का भाग बट्टे सी का भाग बराबर 3/4, तब ए का भाग कितना होगा। ठीक है फ्रेंड ये हमें खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी और सी बराबर कितना है 3/4, मतलब ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब सभी आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ए बट्टे बी बराबर बी, क्या लिख सकते हैं हम 3/4। ठीक है, और बी बट्टे सी बराबर भी क्या लिख सकते हैं हम 3/4। क्यों, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ए बट्टे बी बराबर 3/4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार इसे भी क्या लिख सकते हैं, बी अनुपात सी बराबर 3/4। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ पर से क्या कर देंगे, ए बी सी का अनुपात ज्ञात कर देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर देंगे। तो कितना आएगा 3/4, ये कितना है 3/4, यहाँ पे खाली स्थान 4 और यहाँ पे 3 करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 तिया 9 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 4 चौका 16। ठीक है फ्रेंड, अब क्या होगा, अब ये कुल अनुपात किसके बराबर होगा, कुल पैसे के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कुल अनुपात कितना आ जाएगा, 16 28 9 37, तो कितना आया 37 रेशियो किसके बराबर होगा, 3700 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो कितने के बराबर जाएगा, 3700 बट्टे 37 कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 100। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो किसके बराबर आया, 100 के बराबर आया। तो हमें क्या निकालना है, ए का कितना भाग होगा, ए का भाग निकालना है, और ए का रेशियो कितना है 9, तो ए का भाग कितना होगा फ्रेंड, ए का भाग कितना होगा, क्या कर देंगे हम 9 गुना 100 कर देंगे, तो कितना आया 900 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, 94 रुपये को दो भाग ए तथा बी में इस प्रकार से विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3/4 है, तो ए का मान कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात कितना है, 3/4 है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 का 5वां भाग, तो उसे लिखेंगे कैसे हम, 20/5। अगर मैंने आपसे कहा कि 20 का 5वां भाग, तो उसे क्या लिख सकते हैं हम 20/5। 5 से गया कितने बार, 4 बार, 5 चौके 20। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 का 5वां भाग, तो कितना आएगा, 10 का 5वां भाग को हम 10/5 लिख सकते हैं। 5 से कटेगा तो कितने बार, 2 बार,
ठीक है। अगर हम 2 को 5 बार जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा ना। 4 को अगर हम क्या 5 बार जोड़ेंगे तभी क्या आएगा, 20 आएगा। तो अगर यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जैसे a के 5वें भाग तथा b के 8वें भाग का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो a के 5वें भाग a/5 अनुपात b के 8वें भाग b/8, इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि a के 5वें भाग तथा b के 8वें भाग का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है, अब हम इसे किस में लिख देंगे, यहाँ बट्टे में लिख देंगे, a/5 और b/8। ठीक है, बराबर कितना आया, 3/4। तो फ्रेंड यहाँ पर 3 बट्टा आ गया तो 8 कहाँ चले जाएगा, ऊपर में चले जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, a/5 गुणा 8/b आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आया, 3/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8a और 5 भी बराबर कितना आया, 3/4 आया। ठीक है, अब क्या आएगा फ्रेंड, नंबर्स को एक साइड कर दो और अल्फाबेट्स को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, a/v बराबर कितना आया, 8 यहाँ किस में है, गुणा में है, यहाँ जगह क्या हो जाएगा, भाग में। और ये वाला यहाँ 5 यहाँ किस में है, बट्टे में, यहाँ जगह क्या हो जाएगा, गुणा में। तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5/4 गुणा 8। तो a/v बराबर कितना आया, 5 क्या 15/8 चौको 32। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ गया, a अनुपात b कितना आ गया, 15:a/b बराबर कितना आ गया, 15:32। ठीक है, अब ये अनुपात किसके बराबर होगा, 94 के बराबर, क्योंकि ये दो भाग, क्योंकि a तथा b को ही बांटना हमें। तो a और b को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47r किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि हमें इसको ही बांटना है a और b में। तो कितना आ जाएगा यहाँ 94। तो यहाँ से r कितना आ गया, 94/47, 47 से कितना बार कटा है, 2 बार। तो r बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या निकालना है, तो a का मान कितना होगा, हमें a की वैल्यू निकालनी। तो a की वैल्यू कितनी होगी, a का अनुपात कितना है, a का अनुपात 15 है। तो a का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड, a के मान को 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आया, 30। ये हमारा क्या होगा फ्रेंड, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, 1470 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार से वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:2:3 है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो फ्रेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 1470 रुपये था ए बी तथा सी में बांटा जाना था, बट प्रत्येक के भाग में 50 रुपये कम करने के बाद का जो अनुपात है वो इतना दे रखा है। फ्रेंड जो ये अनुपात है, ये अनुपात इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये अनुपात किसके बराबर है, जब हम 50-50 रुपए तीनों में से काटेंगे, तीनों के 50-50 रुपए काटेंगे, तब जितना बचेगा ये उसका अनुपात है। तो हम पहले क्या करेंगे फ्रेंड, 1470 में 150 रुपए माइनस कर देंगे। अब 150 माइनस क्यों किए, क्योंकि ए के भी 50 रुपए काटेंगे, बी के भी 50 रुपए और सी के भी 50 रुपए काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने के बाद इनके भागों का अनुपात इतना है। जब हम इनके प्रत्येक के 50-50 रुपए कम कर देंगे, फिर जितना आएगा उसका अनुपात होगा किसके बराबर, 1:2:3 के बराबर। तो यहाँ से कितना आया, 0.231 रुपये। ठीक है, अब ये अनुपात, जब ये अनुपात किसके बराबर होगा, अब इसके बराबर होगा, तो कितना आएगा, 1:2:3 है। तो ये कितना हुआ, 3×2=5, 1=6, तो 6 रेशियो किसके बराबर आएगा, अब 1320 के बराबर। तो यहाँ से एक रेशियो निकाल देंगे, 1320/6। तो कितना आया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो एक रेशियो किसके बराबर आया फ्रेंड, एक रेशियो 220 के बराबर आया। जब एक रेशियो 220 के बराबर आया तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो हमें सी द्वारा प्राप्त धन ज्ञात करना है। ठीक है, अब सी का रेशियो कितना है, 3। ठीक है, अब अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पे सी के रेशियो से 220 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी का सी का हिस्सा लिख देते हैं, बराबर कितना मिलेगा उसे, 3 गुना
220 तो कितना आया, 6 कितना आया, 660 रुपये। बट फ्रेंड ये सी का हिस्सा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने सबके 50-50 रुपये क्या कर रखे हैं, काट रखे हैं। जब हम इसमें 50 रुपये ऐड कर देंगे तब क्या होगा, वही सी का हिस्सा होगा। तो इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस 50 कर देंगे तो कितना आएगा, 6×5=11 का 710 रुपये। तो ये क्या हुआ फ्रेंड, यही सी का हिस्सा हुआ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। एक भिन्न का अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न का अंश कितना होगा हमें ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन दे रखे है कि अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अगर अनुपात अंश और हर का 3:4 है तो हम मान लेते हैं भिन्न कितना होगा, 3r/4r। ठीक है, बराबर क्या आ जाता है, बराबर नहीं। इसमें क्या करना है फ्रेंड, इतने में अगर अंश में 9 घटाने पर, जब हम अंश में 9 घटाते हैं तब नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 गुना हो जाता है। जो ये नई भिन्न आएगी यहाँ पे का, वो मूल भिन्न का, मूल भिन्न क्या हमारा 3r/4r का कितना हो जाता है, 2/3 गुना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर क्वेश्चन कह रहा होता कि अंश तथा हर के अनुपात 3:4 के अनुपात में है और अंश में 9 घटाने पर भिन्न 2/3 गुना हो जाता कहता, तो हमें ये लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नई भिन्न आएगी वो मूल भिन्न का, और जो हमारा मूल भिन्न क्या है, ये है, तो मूल भिन्न का कितना है, बल 2/3 गुना है, तो हमें ये लेने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, r से r कटा, 2 से 2 4 कटा 2 बार, और 3 से 3 कटा, तो यहाँ पे कितना आया, 3r-9/4r बराबर कितना है यहाँ पे, 1/2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4-18 बराबर 4r। 4r यहाँ जाएगा तो कितना आएगा, 2r बराबर 18। तो यहाँ से r कितना है फ्रेंड, हमारा r आ गया 9। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें मूल भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए, और मूल भिन्न हमने क्या माना था, ये, और हमें इसका अंश ज्ञात करना है। तो अंश कितना आ जाएगा, अंश ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 गुना r कितना हमारा 9, तो कितना आया, 9×3=27। तो जो हमारा मूल भिन्न होगा उसका अंश कितना होगा, 27 यूनिट होगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, वो कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 का साथ वही संबंध है जो 3/11 तथा 5/9 के बीच में। तो फ्रेंड हम मान लेते हैं कि वो भिन्न x है। ठीक है, माना वह भिन्न क्या है, x है। अब क्या होगा, x का 1/27 के साथ वही संबंध है जो 3/11 का 5/9 के अनुपात के बीच में है। ठीक है, तो फ्रेंड जो जैसा क्वेश्चन कह रहा था हमने ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वह कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 था 5/9 का अनुपात है। तो हमें भिन्न पता है, तो हमने भिन्न माना x। तो x का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 के अनुपात के बीच में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कहता हमने ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ पे बराबर को क्या लिख सकते हैं, x अनुपात 1/27 समानुपात 3/11 अनुपात 5/9। ठीक है फ्रेंड, हम बराबर का मतलब ही क्या, बराबर का मतलब ही क्या होता है, समानुपात से होता है। तो जैसे समानुपात आता है तो समानुपात का रूल क्या होता है, आउटर आउटर का गुना किसके बराबर होगा, इनर इनर के गुना के बराबर होगा। ठीक है, तो x और 5/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5x/9 बराबर, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 27 गुना 11। अब यहाँ से कितना आया, 5x बराबर 9, यहाँ किसमें डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3×9/27 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 से कटेगा 9 बार, और 9 से कटा तो कितना आया, 5x बराबर कितना आया, 1/11 आ गया। ठीक है, अब x बराबर कितना आएगा, x बराबर 1/11 गुणा 5, तो x बराबर कितना है, 1/11
11 पंचे 55। ठीक है फ्रेंड। तब वह भिन्न को क्या होगा, वो भिन्न होगा 1/15 1/55, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 के अनुपात के बीच में। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता है क्या। ठीक है, जिसकी एक भुजा क्या होती है, 90 की होती है। ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं। तो ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, और ये क्या होता है, लंब। ठीक है फ्रेंड। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है लास्ट में, कर्ण भी निकालना है। और कर्ण कैसे के निकलता है, कर्ण निकालने के लिए करना पड़ता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन करने के लिए हमें इतना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। अब समकोण की कौन कौन सी भुजा बना रही है, ये और ये मिलकर बना रही है समकोण। ठीक है फ्रेंड, तो क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। ठीक है, जो समकोण बनाने वाली भुजाएं कितना है, 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई, हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 270। तो यहाँ पे लिख देंगे 270 के त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया 1/2 गुना आधार कितना है हमारा, आधार हम 5 मान लेते हैं, 5r गुना, और ऊंचाई कितना मान लेते हैं, 12r, 12 ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दो यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 दूनी 4, 540 बराबर 5 और 12, 12 पंचे 60 आर स्क्वायर। ठीक है, अब 60 आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 540। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 540/60, 0 से 0 कटा, 6 से कितने बार कटा, 9 बार। तो आर बराबर कितना आया, √9 बराबर 3। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से आर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। जब आर 3 है तब आधार कितना होगा, अब आधार कितना था, 5r था, 5r था ना आधार। तो अब आर 3 आ गया तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 3 कर देंगे तो कितना आया, 15 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार लंब भी कितना आ जाएगा, 12 गुणा 3 कर देंगे तो 36 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। और कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर करेंगे तो 15 का स्क्वायर धन 36 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 36 का निकाल देते हैं, 36 का 6, 6 18, 6 18, 9, 6 8 के 9, 1296। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देते तो कितना आएगा, 1296 प्लस 225, 6 5 11 का 1, 9 10 11 12 का 2, 5 1, 1521 आ गया। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आया, 1521। बट हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना है, हमें कर्ण याद करना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या कर देंगे, कर्ण बराबर √ कितना हो जाएगा, 1521 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे, 1521 का 1521 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितने से जाएगा, 3 3 9, 3 6 99 81,
काज का है 54 62 39 39 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड कर्ण कितना आया 39 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और कर्ण कैसे करके निकालते कर्ण पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड हमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब शीशा एक पेटी था, पेटी गिरने के बाद जो शीशा टूटे तो किस किस अनुपात में शीशा टूट सकता है, किस अनुपात में नहीं टूट सकता, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 दर्जन में कितने शीशे होते हैं 12 शीशे। कितने होते हैं 12 शीशे। ठीक है, तो 2 और 3 कितना रेशियो है इसका, 2 और 3 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 3 रेशियो किसके बराबर हुए 12 के बराबर। तो यहाँ से 1 रेशियो किसके बराबर आएगा 12/3, 3 चौके 12। ठीक है, 1 रेशियो 4 के बराबर आया। तो 2 रेशियो किसके बराबर आएगा 2 रेशियो किसके बराबर आएगा 2 गुणा 4 कर देंगे 8 के बराबर, और 1 कितने के बराबर आया 4 के बराबर। तो यहाँ से कितना आया, अगर 4 शीशे टूटे तो अगर 8 शीशे टूटे तो 4 शीशे नहीं टूटे, ये अनुपात भी हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड अनुपात कितना है 3:1। तो यहाँ से कितना आया 4 रेशियो बराबर 12 के बराबर। तो यहाँ से 1 रेशियो किसके बराबर है 3 के बराबर। ठीक है, जब 1 रेशियो 3 के बराबर है तो 3 3 9, एक तो 9 आया और दूसरा कितना आया 1 3। ठीक है, 9 शीशे टूटे और 3 शीशे नहीं टूटे, ये भी क्या है पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड, अब तीसरा क्या आया 3 2 5, 5 रेशियो बराबर 12। तो यहाँ से आर बराबर कितना आया 12/5। तो यहाँ से कितना है 5 दूना 10, 5 चौके। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, या तो शीशा क्या होगा टूटेगा या नहीं टूटेगा। ऐसा तो नहीं कि आधा शीशा टूट रखा है, अगर कोना भी टूटे शीशा छोटा भी तो क्या हुआ टूटे हुए शीशे में आएगा। तो हमारा ये वाला रेशियो क्या है गलत है। ठीक है, और लास्ट वाला देखते हैं। 12 12 रेशियो बराबर 12। तो 1 रेशियो कितने के बराबर आया 1 के बराबर। ठीक है, जब 1 रेशियो 12 के बराबर तो 7 और 5। तो यहाँ पर से भी कितना आएगा 7 शीशे अगर टूटे तो 5 शीशे नहीं टूटे। ठीक है, जब 8 शीशे टूटे हैं, जब 8 शीशे टूट रहे हैं और 4 नहीं टूट रहे हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। यहाँ भी कितना है 9 शीशे टूट रहे हैं और 3 नहीं टूट रहे हैं, तो दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 12 आएगा, और ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट में आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 7 शीशे टूट रहे तो 5 नहीं टूट रहे हैं। तो फ्रेंड ये वाला क्या होगा निम्न में से कौन सा सही अनुपात नहीं है। तो सी वाला क्या है सही अनुपात नहीं है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।